हाँ भाई, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 12 हो गए थे। आज 13वां क्वेश्चन स्टार्ट होना ना। 13वां क्वेश्चन पढ़ो भाई। 3 अंकों बेटा वाली सब ध्यान से सुनना एक बार। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब पहले क्वेश्चन आपसे ये होता है भैया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? लड़कों में बताओ सर। 999 बता दिए। हाँ भाई तुम बताओ। सबसे छोटे 100 क्या होगी भैया आपकी? 100 होगी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा? 13 है। 100 आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब उसने कहा है, अब कहाँ तक है भैया? 3 अंकों की एक ऐसी 3 अंकों की संख्या बतानी जो 7 से क्या हो? विभाज्य। अच्छा, अब सबसे बड़ी क्या होगी? 999। भैया आपकी सबसे बड़ी क्या होगी? 999। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? 1000, और 1000 में 3 0 1 है, तो ये कितने हो गए टोटल? 4। तो ये आपकी 4 अंकों की होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी भैया? 900। और सबसे छोटी? अब देखो 101, 102, 103 डॉट 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 इस प्रकार से इसको कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने ये पूछा है 3 अंकों की क्या हो गया भाई? 3 अंकों की ऐसी संख्या जो क्या हो 7 से विभाज्य। अब मुझे एक बात बताओ भैया, जो आपकी 100 है क्या वो 7 से विभाज्य है? अब भैया तुम्हें नहीं पता तो क्या करेंगे भैया? भाग करके देख लो ना। 7 का ना 7, यहाँ पर कितना बच गया भैया? 3, 7 चौक 28। भैया कितना बच गया आपका? 2 शेष बच गया। 2 क्या बच गया आपका? शेष। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है आपका? 1 है। 7 का ना 7, कितने बचे भैया आपके? 3। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 7 का ना तो जैसे 10 है तो 7 का ना 7, तो कितने बज रहे हैं आपके? 3 बज रहे हैं ना। 3 1 के आगे लगाओ। 7 के बारे में आता है 31। विनीत कर रहे हैं बेटा, आता है 31? अच्छा, और जब ये भी तो 3 बचेंगे, 32 आता है या? 33, 34, अगर मैं बात करूं भैया 35। ठीक है ना। इसका मतलब 7 में 3 जोड़े क्या होगा? 10, और ये 5, इसका मतलब 105 आता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या बनी आपकी? 105। ठीक है ना। अब ये बता दो भैया दूसरी संख्या क्या बनेगी? तो 7 बढ़ाओ क्या हो जाएगा? 100 बताओ आगा, और इसमें फिर 7 जोड़ दो क्या आ जाएगा आपका? 19 डॉट 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 डॉट। अब वहां पर देखते हैं भैया वहां पर कौन सी होगी, क्योंकि 999 में तो आता नहीं। ठीक है ना। उसके बाद 98 भी नहीं आता। जब आप हिसाब लगाते हो तो ये आपका आएगा। करके देखो भैया। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। 7 का ना कितना बच गया आपका? 2 और 9, 7 चौक 28। भैया कितना बच गया? 1। 7 दूनी बताओ, 7 से कट रहा नहीं कट रहा है? कट रहा। इसका मतलब भैया अब ये आपकी वो श्रेणी हो गई जो 7 से विभाज्य है। देखो ये 7 से कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा। इसका मतलब अब ए का मान क्या होगा? ए बताएंगे भाई। यहाँ पे बताओ भैया, वो गोलू आप बताओ भैया ए की वैल्यू क्या होगी इस श्रेणी में? जल्दी। हाँ बहुत सही आंसर दे रहे बेटे, 105। ठीक है गोलू, 105। अच्छा, आदित्य बताएंगे भैया डी का मान कैसे निकाल लेंगे? A2 माइनस, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है। भैया 112 में से आपको क्या घटाना है? 105। बताओ क्या बच रहा? ठीक है भैया। उसके बाद अच्छा ये क्या है, कोई बता सकता है ये किसकी वैल्यू है? n वां पद। बहुत सुंदर भैया। an बराबर 994। आई बात समझ में? और आपको क्या निकालना? n का मान बताना है कि इसमें कितने पद आएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन बताएगा भैया? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो दे रखी ना 994, और a का मान क्या है भैया आपका? 105 प्लस n माइनस डी का मान कितना आपके पास? भैया ये आपके पास क्या है? 7। ठीक है, 994 माइनस 105, n माइनस 1 गुणा 7। घटाओ भैया क्या आ रहा? कितना आएगा? 14 में से 5 के कितने बचेंगे? 9 तो आपके बच जाते हैं। और कुछ बच रहा है भैया? क्या? 888 889 बच रहा। सही है।
और ये आपका -1 और बटे में क्या जाता है भैया आपको, एक गुणा में तो कहाँ जाएगा ये, भाग में। ठीक है, अब इसको काटो, 7 का ना 7, उसके बाद 18 हो गया तो 7 से 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यानी 127 बराबर n-1। भैया ये माइनस है, इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, यानी n का मान आ जाएगा 127 प्लस 1, यानी n बराबर क्या जाएगा भैया आपका 28, 128 पर आंसर चेक करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपका क्या है? 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? अब भैया यहाँ पर देखिए, उसने कहा है 10 और 250 के बीच, ये आपका 10 है इधर और उधर क्या है 250, इन दोनों के बीच में 4 के जो गुणज है, गुणज मतलब 4 के पहाड़े में जो आते हैं या फिर 4 से जो कट रहे हैं पूरी बार, तो भैया वे कौन कौन से हैं? तो भैया 11 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों भैया 11 से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में बोला, इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये आपका 250 होगा और मतलब ये तो आपका 11 होगा और इधर क्या होगा, एक कम करो, क्या होगा भैया 249। इन दोनों के बीच में ऐसे निकालने हैं जो 4 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो आपका आगे 11 12 13 2। ठीक है, अब बताओ इसमें 4 के पहाड़े में कौन से आ रहे हैं? 11 नहीं आता, क्या आता भैया 12। उसके बाद क्या आएगा 4 तिवा 4 चौक 16, उसके बाद अब 2। अब भैया 49 आता है क्या? अनो तो पहाड़े में आता ही नहीं। ठीक है ना, तो एक पहले आ जाओ, क्या होगा? अब गोल उगेंगे भैया, हमें क्या कैसे पता चले? तो भैया भाग करके पता चलेगा इसका। 4 छन 24 और 4 दूनी कितनी बार कट गया भाई, शेष थोड़ी ना बचा कुछ, तो ये आपका इसका मतलब आ सकता है। अच्छा गोलू, ए का मान बता दो तो फिर आप 12, ये नहीं पता, साइड वालों की आवाज फुल आ रही है इसमें। अच्छा, डी का मान बताओ भाई, डी का मान नेहा आप बताओ। 8 आपका ये है, A2 ये है। ठीक है, यानी क्या करना आपको, 16 में से 12 घटाने, कितने का अंतर आएगा भैया? 4 का ही अंतर आएगा। अच्छा, तो ये पीछे किसकी वैल्यू दे रखी? an की, क्या है आपका 248। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है आपकी 248 बराबर a की वैल्यू क्या आपकी 12 प्लस n-1, डी का मान कितना आपके पास 4 है। ठीक है, अच्छा ये आपका प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4। अच्छा, कितना बच गया 236 बराबर n-1। नीचे क्या जाएगा आपके 4, काटो भैया, 4 पंजे 20 और 4 चौक 4 नम 36 भाई, ये आपको आता है 59 बराबर n-1। अच्छा, ये n भैया माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n का मान क्या होगा भैया 60 होगा। चेक करो आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जल्दी तो ना करो, कुछ नोट करो तो अच्छे से। बताओ ये क्वेश्चन बन रहे क्या है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे? अब यहाँ पर देखो भैया, क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक बार पूछूं या विनीत? चलो, यहाँ पर 2 श्रेणी दे रखी हैं, एक श्रेणी जो कि आपके सामने है, दूसरी श्रेणी वहाँ पर दे रखी है, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों श्रेणी के जो nवें पद हैं वे क्या है भैया बराबर हैं। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका nवां पद निकालना है, उसके बाद इसका nवां पद निकालना, और उन दोनों के nवें पद आपको क्या करने हैं बराबर, प्लस नहीं बेटे बराबर बताएगा, बराबर करने हैं ना। उसके बाद हमें n का मान वहां से फाइंड करना है। अच्छा, ये क्या है आपका a, जिसे हम a1 भी कह सकते हैं, ये a2 है। अच्छा, a क्या होगा यहाँ पर 63, d बराबर क्या होगा 65 माइनस 63, तो d का मान क्या मिल रहा है आपको 2। अच्छा, तब nवां पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। भैया क्या आ रहा है an बराबर क्या है आपका, a का मान क्या है 63 प्लस n-1 और d का मान क्या है आपके पास 2।
अब यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं। यहाँ तक सबकी समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ भैया। यहाँ पे बात करते हैं तो ए का मान क्या है आपके पास 3 और डी का मान क्या है भैया 10 माइनस 3। इसका मतलब डी का मान क्या है आपके पास 7। एन वा पद क्या आएगा इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान क्या है आपका 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान क्या है आपके पास 7। इसको भी हम यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है ना। अब बात क्या है, ये आपकी पहली श्रेणी का एनवा पद है और ये आपकी दूसरी श्रेणी का एनवा पद है। तो यहाँ पर क्या लिखना आपको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली श्रेणी का एनवा पद बराबर क्या कह रखा था दूसरी श्रेणी का एनवा पद। अब यहां पर देखिए पहले श्रेणी का एनवा पद क्या था आपके पास 63 प्लस एन माइनस 1 गुणा 2। अब यहां पर आ जाओ भैया, ये है क्या है आपके पास 3 प्लस एन माइनस। सही है भैया। अब कोई ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आई हो बात, आगे सबकी बात समझ में। अब करते क्या है भैया 63 आपको इसी प्रकार से प्लस 2 की गुणा अंदर करो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है। अब n का मान तो हमें ज्ञात करना ना, तो n वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको आ जाता है 2n माइनस 7n। बाकी जितनी बिना n के हैं उन्हें सबको इधर ले जाओ। तो आपके पास अच्छा 3 में से 7 के माइनस के क्या बचेंगे 4। इसी प्रकार से 63 में से 2 के क्या बचेंगे आपके भैया 61 किसके प्लस के बचेंगे, इधर जाए क्या हो जाएगा। अच्छा ये बात समझ में आ गई सबकी। यहाँ माइनस के क्या बच रहा है आपका 5। अच्छा ये कितने हुए आपके माइनस के 65। माइनस से पहले तो माइनस खत्म करो, तो n बराबर क्या आ गया 65/5। 13 पंजे 65। इसका मतलब n बराबर आपका 13 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चेक करो भैया आंसर। ठीक है, तो नोट करो। क्वेश्चन पढ़ो भाई क्या है। देखो बेटे आपका 16वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पढ़ो जल्दी से। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब भैया यहाँ पर देखिए उसने क्या क्या रखा है, तीसरा पद क्या दे रखा 16। भैया A3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा, अब एक कंडीशन और दे रखी है कि भैया जो आपका यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ प्रश्नानुसार कि जो आपका क्या है वह पढ़ना, क्या कंडीशन दे रखी है कि जो आपका 7वां पद है वो 5वें पद का 12 अधिक है। ये कंडीशन जिसकी समझ में नहीं आई वो बताओ। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि तीसरा पद क्या है आपका 16, ये दे रखा है ना। उसके बाद प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद का 12 अधिक है। जहां भी अधिक आएगा वो हम जोड़ देंगे। तो भैया 7वां पद ये रहा और ये आपका 5वें पद का कितना अधिक है 12 अधिक। आगे नहीं बात समझ में। तो क्या ज्ञात करना है इसमें अच्छा श्रेणी बनानी है उसके बाद आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसे सोल्व करो। A3 की जगह क्या लिख सकते A प्लस 2D बराबर 16। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी आपकी, कितनी बात समझ में आ गई भैया। उसके बाद A7 का मान बताओ भैया A प्लस बराबर इसको क्या लिखेंगे A प्लस 4D भैया क्या लिखेंगे 4D प्लस 12। किसकी बात समझ में नहीं आई, A से A कर जाएगा। अच्छा ये आपका है 6D, ये प्लस है इधर जाए क्या हो जाएगा आपका -4D बराबर 12। भैया कितने 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2 2 छंग 12। D का मान आपका क्या आ गया भैया 6। D का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप 1 में रखते हो भैया तो A प्लस 2D की जगह आ जाएगा 6 बराबर क्या है आपके पास 16। तो 6 दूनी 12 16। अब करते क्या है आप भैया
ए बराबर 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना बच जाएगा भैया आपका? ये बात किसकी समझ में नहीं है। तो भैया ये रहा आपके पास ए का मान और ये रहा डी का मान। श्रेणी सब बना सकते हैं? अजी हाँ बना सकते हैं। बोलो कैसे बनेगी श्रेणी? ऐसा बनती। हाँ भाई आदित्य मुंह नीचे कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटे, हम बताएंगे। अब मैंने आपको बताई थी A1 की जगह हम क्या लिखते थे भैया? ए। अच्छा A2 की जगह क्या लिखते थे? A प्लस डी। अच्छा A3 क्या लिखेंगे भैया? A प्लस डी। A प्लस 2D। और A4 की जगह A प्लस डी। बस ये काफी होंगे, इससे ज्यादा ना निकालो। बाकी दो भैया इनके मान तो निकाल सकते हैं ना, इनके बिना निकलने को लो मुस्कुराओ जाओ बस। तो क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा ए के स्थान में क्या आपका आ गया? 4। भैया ए का मान आपका है 4 और डी का मान क्या है? 6। तो बताइए क्या बन गया आपका? 10। तो पहला पद क्या आ गया? 4। दूसरा पद क्या आ गया आपके पास? 10। अच्छा ए का मान क्या है? 4 प्लस 2 6। 4 प्लस 12 कितना हो गया आपका? 16। है आसान या नहीं? अच्छा 4 प्लस 3 गुणा 6, 4 प्लस 6 18, 18 4 बन गया। तब एपी मतलब समांतर श्रेणी की बात चल रही है आपकी। तो ये 4, 10, 16, डॉट 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 ये आपकी श्रेणी है। आंसर चेक करो यही है ना, तो नोट करो सर। हाँ भाई यहाँ पे देखो, ये भैया अब तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर भैया ए का मान क्या होगा? 3, यही आप यहीं पर गलती कर दो। ए का मान यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास वजह है जो ये सबसे अलग है। 3 8 13 डॉट 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 दोस्तों कड़ेपन में अंतिम पद से ये जो दिया होगा ना, ये तुम्हें हर किसी में नहीं मिला होगा। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा? पहले हम 20वां पद निकालते थे इधर से, ठीक है ना। अब अंतिम से इधर को पूछ रहा कि इधर से 20वां पद कहाँ होगा, ठीक है ना। 253 होगा। हाँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उल्टा कर लो। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं भैया, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो डॉट 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 आपका 13 8 3 इस प्रकार से श्रेणी हम बनाते हैं, ठीक है ना। 20वां पद याद करना है, इसका मतलब किसकी वैल्यू याद करना जा रहा है वो, ठीक है। ये मान उसका याद करना चाह रहा है। अच्छा भैया उसके बाद ये किसकी वैल्यू भैया आपकी? तो ए बराबर क्या आएगी आपकी? 253। अच्छा भैया डी का मान कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा, ये बता दो मुझे। हाँ भैया बताओ। ना वो बात तो सही है, हमके तो फॉर्मूला है। मुझे ये बताओ इसमें क्या होगा? इसमें भैया तो भैया सुनो, ये आपका A1 हो जाता है, ये A2, ठीक है ना। यानी 3 माइनस के 8 क्या बच जाएगा आपका? माइनस के 5 जो कि डी का मान होगा, ठीक है भैया। अब निकालते हैं A20। क्या निकाल लेंगे भैया फॉर्मूला? A प्लस 20 माइनस 1 और भैया डी। एन क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया है एन नहीं है 20 है, ठीक है ना। तो A20 का मान कितना दे रखा आपको? नहीं, अच्छा ये तो ज्ञात करना है। अच्छा ये आपका क्या है? ए का मान कितना आपके पास? माइनस के 5 बता रहे, बताओ। ये आपको आ गया 19 और डी का मान क्या है? माइनस के, ध्यान नहीं देता। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है गलती। चलो 253 माइनस 19 पंजे 95। बताओ भाई क्या आया? 820 बराबर, ठीक है। 158 आपका बच जाता है, जो ये 20 का मान होगा। बेटा आंसर चेक करो क्या है, ठीक है भैया। यहाँ पर देखते भैया 18 क्वेश्चन क्या है आपका? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भैया, उसने क्या बोला, एक बार आप आराम से बोलो बेटा। क्या है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। अच्छा और छठे और 10वें, और उसने बोला भैया छठे और 10वें का योग कितना है? 44 है।
तो प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। इसका मतलब आपको A1 A2 और A3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया A फॉर्मूला लिख सकते हैं भैया आप A प्लस 3D और इसको ये ठीक से बनाते हैं भैया A8 को क्या लिख सकते हैं आप A7D बराबर 24। अच्छा भैया A कितने जाएंगे आपके 2A, क्या हो जाएंगे 2A और 7 3 10D बराबर क्या जाएगा आपका 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आ जाओ A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2A प्लस 14D बराबर 44। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करेंगे क्या भैया, यहाँ से आपको A और D का मान ज्ञात करना। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर आपको क्या घटा देंगी, या फिर समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दो, आसान रहेगा। तो 2A प्लस 14D बराबर क्या होगा आपका 44। 2A प्लस 10D बराबर ये काट दो 24। यहाँ पर भैया ये माइनस हो जाता है, ये आपका क्या होता है कट जाता है। ये कितना बच रहा है आपका 4D और यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 20। ठीक है, और D का मान आपका आता है 20/4। 4 पंजे 20। D बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 5। अब करेंगे क्या, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर लिखते हैं D का मान, 1 मिनट बेटा ये आपका इधर है। ठीक है, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप 1 में रखते हो तो आपका आता है 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। 2A प्लस 50 बराबर 24। बताओ भैया कितना बच रहा है आपका 24 माइनस ये कितना हो जाएंगे भैया आपका 50। A बराबर कितना बच रहा है आपका भैया 26 बच रहा है। ठीक है, वो भी किसके माइनस के, तो माइनस के 26/2 कितना बच गया माइनस के, तो A का मान माइनस के 13 बच गया भैया। हाथ दुखने लगा भाई मेरा, तो A का मान। अच्छा, अब श्रेणी मतलब इसके 3 पद निकालने। A की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 13, तो पहला तो माइनस के 13 ही आ गया जो कि A का मान है। उसके बाद A2 की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 13 प्लस D की वैल्यू 5। बताओ भैया कितना बच गया माइनस के 8 बच गया। A3 निकाल लो A प्लस 2D। अच्छा, A की वैल्यू माइनस के 13 प्लस D का मान क्या है आपके पास 5। 5 दूनी 10 माइनस के 3। तब श्रेणी, अगर हम श्रेणी बनाते हैं तो पहले माइनस के 13 फिर माइनस के 8 और माइनस के 3। चेक करो, यही है, नोट करते हैं। ध्यान से देखना भैया इस क्वेश्चन को। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? यहाँ पर देखो भैया, एक लड़की ने पैसे लिए कितने रुपए 5,000 रुपए लिए, और प्रत्येक वर्ष भैया 200 रुपये उसमें ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ब्याज के तो कितने हो जाएंगे भैया आपके 5200। उसके बाद अब वो भैया ये कह रहा है कितने वर्ष में उसके रुपए कितने हो जाएंगे 7,000। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे पता चला भैया A का मान 5,000, कुछ तो 500 बता रहे बस। हाँ, थोड़ा फर्क आ जाता है बेटे दूर से, इसलिए तो कहता पास होकर बैठा थोड़ा। अच्छा, D का मान गोलू कैसे निकाल लेंगे? बहुत सुंदर बेटे, इनने सभी को दिल जीत लिया भैया। 5200 में 5,000 घटाएंगे कितना आएगा आपका 200 आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू दे रखी है भैया? आदित्य
आदित्य बता दो भैया। ए एन बराबर इतना है तो देखेगा, इतना मैं लिख दूंगा। 7,000 आपका आ गया भैया। एन की वैल्यू बतानी है आपको, तो फॉर्मूला क्या आएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी भैया आपकी? 7,000। और फिर क्या लिखना है आपको? बराबर ए की वैल्यू कितनी? 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी भैया आपके पास? 200। सारी बात समझ में भैया? ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस है 2000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2000 कितना बच गया? 200। ये आपका क्या है? 2000 एन माइनस, हाँ ये तो फर्क हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये इसके नीचे जाएगा 2000 बटे 200 200 है वो। एन माइनस 1 बटे 2 0 से 2 0, और ये कितनी बार कट गया? 10 बार। इन 10 बराबर एन माइनस 1, इसका मतलब एन बराबर 10 प्लस 1 और एन बराबर 11 वर्ष। आंसर चेक कर लो, सही है तो नोट कर लो। हाँ भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, पढ़ो एक बार। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बचत कितनी थी उसकी? 50 रुपये है जैसे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा? 50 में कितना जोड़ दिया उन्होंने? 17.5। तो कितना आया था आपका? 67.5। जी आपका आ गया 67.5। उसके बाद फिर इतने जोड़ा होगा ना, तो 67.5 में आपको 17.5 फिर जोड़ना है आपको। कितना आ रहा भैया? 85। 85 डॉट 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 लास्ट में कितना दे रखा उसने? 207.5 ये दे रखा, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है भैया, ए का मान क्या होगा आपका? 50। डी का मान कैसे निकालेंगे? 67.5 में से क्या घटा देंगे भैया? 50, जो कि आपको क्या आएगा? 17.5। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 207.5। अच्छा भैया, एन का मान आपको यहाँ से निकालना। अब ये बताओ कौन कौन स्टूडेंट ऐसे जो क्वेश्चन नहीं कर सकते? अगर भैया अगर ये तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते तो अब तक जो पढ़ाया वो सब बेकार है, ठीक है ना। और भैया जितने क्वेश्चन करवाए सबका सॉल्यूशन कल को चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर सबका कायम में चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। अब बताइए क्लास कैसी लगी आपको? अच्छा समझ में आ रहा? तो बेटा कल को नई स्टार्ट करते क्लास आपकी, एक्सरसाइज भी नहीं होगी। कौन सी? 5.3। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो।